Curious minds always crave for learning. English Tutor welcomes you once again to another dose of learning English vocabulary. Synonyms are the words you already know with same meaning or almost the same meaning. इनको हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं। ये मिलते जुलते शब्द होते हैं, लेकिन जब हमने इन शब्दों को सेंटेंसेस में यूज करना है तो उस वक्त बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए कि कौन सा शब्द इस सिचुएशन में बेस्ट सूट कर रहा है। Today we'll be doing synonyms starting with H to K. First word for today is starting with H is humane. Humane, bhala, dayalu. And the synonyms for humane are kind, generous, compassionate, altruistic. I repeat, kind, generous, compassionate, altruistic. Only humane could help the helpless. सिर्फ दयालु आदमी ही जरूरतमंद की मदद कर सकता है. She treats her patients generously. वो अपने पेशेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से, दयालु तरीके से, भले तरीके से देखती है. Be kind to others. हमें दूसरों के साथ अच्छा रहना चाहिए. Next word is hamper. Hamper means रुकावट. इसके synonyms है block, impede, hinder, prevent. I repeat, hamper के synonyms है block, impede, hinder, prevent. और इन सब का मतलब है रुकावट बनना रास्ते में. जब किसी चीज को अच्छे से ना किया जाए किसी चीज के कारण तो उसको हम हैम्पर कहते हैं. We can use it in this way. He is expert in his field, but his communication skills hamper his image. वो अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, उसको बहुत कुछ पता है, लेकिन क्योंकि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बोल के नहीं बता पाता, so his communication skills hamper his image. उसके communication skills उसकी image को रोकते हैं या रुकावट बनते हैं. Her short height is hindrance in her performance, otherwise she is a good player. उसकी छोटी हाइट रुकावट है उसकी परफॉर्मेंस में, अदरवाइज इसके अलावा वो बहुत अच्छी प्लेयर है. नेक्स्ट वर्ड इज हॉरिबल. हॉरिबल क्या होता है? डरावना, ऑफुल, फियरफुल, हाइनेस, एट्रोशियस. हॉरिबल, डरावना, ऑफुल, fearful, highness, atrocious. I saw a horrible dream last night. मैंने बहुत डरावना सपना देखा. It's awful to see accident on the road. Next word is humiliate. Humiliate. Humiliate अपमानित करना किसी को, उसको हम कहते हैं humiliate करना. One should not humiliate others in the workplace. काम करने वाली जगह पे किसी को भी किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड इज हॉस्पिटेबल. हॉस्पिटेबल मेहमान नवाज, जो बहुत अच्छे से किसी की आवभक्त करे, जो बहुत फ्रेंडली हो, उसको हम हॉस्पिटेबल कहते हैं. मिसेस शर्मा इज अ हॉस्पिटेबल होस्ट ऑलवेज. जब भी आप उनके घर चले जाओ, मिसेस शर्मा इज ऑलवेज वेरी हॉस्पिटेबल. नेक्स्ट वर्ड इज हरक्यूलियन. हरक्यूलियन अत्यंत कठिन, जो बहुत मुश्किल हो. हरक्यूलियन के सिनोनिम्स है फॉर्मिडेबल, लेबोरियस, arduous, hard. Formidable, laborious, arduous, hard. Herculean. To win gold medal in Olympic is a Herculean task. Not everybody can do this. ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतना बहुत लेबोरियस है, बहुत हार्ड है. इट्स अ हरक्यूलियन टास्क, बहुत मुश्किल टास्क है. Synonyms will start with word I. So the first word starting with I is illiterate. Illiterate. Illiterate, अनपढ़, जो पढ़ा लिखा नहीं है. And synonyms for illiterate are unlearned, ignorant, uneducated. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि synonyms का मतलब होता है एक जैसे लफ्ज, सेम मीनिंग और ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग. अब ignorant, uneducated means अनपढ़, लेकिन unlearned जो पहले सीखा हो उसको भुला के नया सीखना. आपने सुना होगा कि जो लोग यहाँ से ड्राइविंग करते हुए, इंडिया से ड्राइविंग करते हुए कनाडा जाके ड्राइविंग टेस्ट देते हैं, उनको मुश्किल होती है, क्योंकि उनको वो इंडिया वाले रूल्स अनलर्न करके नए रूल्स सीखना थोड़ा मुश्किल रहता है. इनको इस
प्रकार सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। इट टुक लॉन्ग टाइम टू अनलर्न व्हाट ही लर्नड इन चाइल्डहुड। जो उसने बचपन में सीखा उसको अनलर्न करना इतना इजी नहीं था, उसको टाइम लगा। इलिटरेट को अगर सेंटेंस में यूज करना हो तो वी कैन यूज इट इन दिस वे, ऑल्दो आवर ग्रैंड पेरेंट्स वर इलिटरेट बट दे वर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। बेशक हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे दादा या हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनको जिंदगी की समझ हमसे ज्यादा थी। नेक्स्ट वर्ड इज इमैटेरियल। इमैटेरियल तुच्छ, अनावश्यक। इसके सिनोनिम्स हैं अनइम्पॉर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट, यूजलेस, ट्रिवियल। Insignificant, unimportant, useless, trivial. We should not waste our time and energy on immaterial things. जो चीजें इतनी तुच्छ है, अनावश्यक है, उनके ऊपर हमें अपना टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहिए। चिल्ड्रन फाइट ओवर ट्रिवियल थिंग्स। बच्चे छोटी छोटी चीजों पे, तुच्छ चीजों पे लड़ाई करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इमिनेंट। इमिनेंट करीब या करीबी। imminent, at hand, impending, approaching, close. There appeared no imminent danger. कोई बहुत पास मुझे खतरा दिखाई नहीं देता। The popular star's arrival is imminent. बहुत फेमस जो स्टार है बस वो पहुंचने ही वाला है। The black clouds in the sky show that a storm is imminent. इतने काले घने बादल बता रहे हैं कि तूफान बस पास में ही है। Next word is irresolute. Next word is irresolute. Irresolute के synonyms है undecided, wavering, unsettled, vacillating. जब कोई डगमग होता है, जब कोई डिसीजन पक्का नहीं ले पाता, तो उसके लिए हम irresolute word यूज करते हैं। Just passing marks left him irresolute on what to do next. क्योंकि उसके मार्क्स सिर्फ पासिंग आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं आए, इसलिए वो डगमग है कि वो अब कौन से कॉलेज में एडमिशन ले या किस साइड जाए। She is wavering on her decision to join the new job. वो उसका दिमाग पक्का डिसीजन नहीं ले पा रहा। Her mind is wavering, is irresolute, डगमग कर रहा है कि वो नई जॉब ज्वाइन करे या नहीं करे। नेक्स्ट वर्ड इज इंजीनियस। नेक्स्ट वर्ड इज इंजीनियस। इंजीनियस मीन्स जो निष्कपट हो, जो शुद्ध हो, उसको कहते हैं इंजीनियस। एंड द सिनोनिम्स आर आर्टलेस, नेव, इनोसेंट, कैंडिड। ही सीम्ड टू इंजीनियस टू बी अ रिपोर्टर। वो इतना इनोसेंट है या इतना इंजीनियस है कि वो रिपोर्टर वाले छल कपट नहीं जानता। She is too ingenious to believe in what others say. वो इतनी इनोसेंट है कि वो आराम से जो लोग बोलते हैं उसको मान लेती है। नेक्स्ट वर्ड इज इंसीडियस। अच्छा, इसमें अब मैं ये भी बताऊंगी कि इंजीनियस और इंजीनियस में क्या फर्क है। इंजीनियस का बिल्कुल ऑपोजिट है इंजीनियस, INGENIOUS, जिसका मतलब होता है क्लेवर, इन्वेंटिव या जीनियस। जो बहुत चालाक हो, जो बहुत तेज दिमाग वाला हो, जो जीनियस हो, इसको इंजीनियस कहते हैं, IOUS वाला। सो द नेक्स्ट इंसीडियस। इंसीडियस होता है कपटी, जो छल करता है। कनिंग, क्लेवर, डिसीटफुल, इन्वेंटिव। कनिंग, क्लेवर, डिसीटफुल, इन्वेंटिव। Shakti has collaborated with insidious people to capture the illegal property. शक्ति ने कुछ इंसीडियस लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर ली है नाजायज प्रॉपर्टी को कैप्चर करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेट। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेट। इंटीमेट करीबी। शिखा एंड सिमरन आर इंटीमेट फ्रेंड्स। दे कैन ऑलवेज बी सीन गॉसिपिंग विद ईच अदर। शिखा और सिमरन बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको हमेशा बातें करते या गप्पे मारते देखा जा सकता है। इंटीमेट, इसके सिनोनिम्स होंगे क्लोज, कॉन्फिडेंट, इन्फॉर्म, चेरिश। नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सोरेबल। नेक्स्ट वर्ड इज इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल, रिलेंटलेस, मर्सीलेस, हार्श, एपैथेटिक। जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को बहुत तकलीफ देके हम काम करते हैं, उसको एक्सोरेबल कहते हैं।
Neeraj Chopra's inexorable hard work has made him win gold for India. नीरज चोपड़ा का inexorable hard work ही आज इंडिया के लिए गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीत पाया है. नेक्स्ट वर्ड इज impertinent. impertinent impertinent जो मिलता जुलता नहीं हो, असंगत, अप्रासंगिक. इसके सिनोनिम्स होंगे irrelevant, impudent, insolent, saucy. One should not waste time and energy on impertinent things. Impertinent, irrelevant, impudent, insolent, saucy. जो अप्रासंगिक हो, जो मिलता जुलता नहीं हो, जो irrelevant हो. Synonyms starting with word J. Starting with J is jubilant. Jubilant, खुशी का मूड जब होता है तो हम जुबिलियंट कहते हैं. जुबिलियंट, ओवरजॉयड, डिलाइटेड, इलेटेड. एवरीवन वाज जुबिलियंट ऑन विनिंग द मैच. हर कोई बहुत खुश था जब मैच जीत गए हम. नेक्स्ट वर्ड इज जॉइन. जॉइन जोड़ना, कनेक्ट करना, यूनाइट और लिंक. जॉइन के सिनोनिम्स है कनेक्ट, यूनाइट, लिंक. Our company has joined hands with international company. Our company has connected with international company. नेक्स्ट वर्ड इज जुडिशियस. जुडिशियस होता है बहुत बुद्धिमता से किया गया निर्णय. इसके सिनोनिम्स होंगे सेंसिबल, कॉशियस, प्रूडेंट, केयरफुल. मिस्टर शर्मा इज स्टिल नोन फॉर हिज जुडिशियस जजमेंट्स. नेक्स्ट वर्ड इज जेडेड. जेडेड, जेडेड थका हारा. इसके सिनोनिम्स है satiated, dulled, tired, sleepy. I'm so jaded at my office that I don't feel like going to play the match. मैं इतना थक के आया हूँ ऑफिस से कि मेरा मैच खेलने का बिल्कुल मन नहीं है. I'm so jaded in the office that I don't feel like going for a match. Next word is jaunty. Next word is jaunty. Jaunty again is very cheerful, बहुत खुश होना. Cheerful, happy, mercy, jolly. She is always in a jaunty mood. नेक्स्ट वर्ड इज jeopardize. jeopardize. jeopardize होता है जब किसी काम द्वारा किसी चीज को खतरे में डालना. इसके सिनोनिम्स होंगे threaten, endangered, menace, imperil. threaten, endanger, menace, imperil. He would go to any extent to jeopardize Sham's करियर. वो किसी भी हद तक चला जाएगा कि शाम के करियर को खतरे में डाल सके क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता. या he would never do anything to jeopardize his career. वो कभी भी कुछ ऐसा काम नहीं करेगा कि अपने करियर को खतरे में डाले. नेक्स्ट वर्ड इज जंबो. जंबो आपने बहुत सुना होगा. जब भी आप कॉफी शॉप में जाते हो तो वो पूछते हैं कौन सी कॉफी लोगे, कौन से ग्लास में लोगे, स्मॉल, मीडियम या जंबो. जंबो बहुत बड़ा. एक्स्ट्रा लार्ज, ह्यूज, इनॉर्मस, वास्ट. नेक्स्ट वर्ड इज जुवेनिसेंट. नेक्स्ट वर्ड इज जुवेनिसेंट. जुवेनिसेंट होता है जवान, किशोर. एंड द सिनोनिम्स आर यंग, चाइल्डलाइक, इनोसेंट, यूथफुल. टू बी जुवेनिसेंट इज अ ब्लेसिंग. इनोसेंट होना, जवान होना, बच्चे की तरह होना एक कुदरत की खास नेमत है. Synonym starting with word K. Synonym starting with word K. First word to start with K is can. Can होता है the range of perception or understanding. समझ का लेवल जब हम बोलते हैं तो इसे can. इसके synonyms है cognizance, clasp, awareness, knowledge. Cognizance, clasp, awareness, knowledge. Such things are beyond my ken. ऐसी चीजें मेरी तो समझ के बाहर है. Are beyond my ken. These technical things are beyond my cognizance. These technical things या these technical techniques are beyond my cognizance. मेरी समझ से बाहर है या मेरे रेंज ऑफ परसेप्शन से, मेरी अंडरस्टैंडिंग से बाहर है. नेक्स्ट वर्ड इज कर्नल. नेक्स्ट वर्ड इज कर्नल. इसके सिनोनिम्स है. कर्नल क्या होता है? कर्नल होती है गुठली, जहाँ छोटा सा कोई भी बीज, ग्रेन, नट, मॉर्सल, जर्म. ग्रेन, नट, मॉर्सल, जर्म.
द हंग्री चाइल्ड एट इवन द लास्ट मॉर्सल। मॉर्सल होता है छोटा सा आखिरी सा पीस भी रह जाना, उसको भी मॉर्सल बोलते हैं। द हंग्री जो भूखा बच्चा था जिसको बहुत भूख लगी थी वो आखिरी मॉर्सल भी खा गया। अ पॉपकॉर्न कर्नल स्टक एट माय टूथ। पॉपकॉर्न कर्नल, पॉपकॉर्न का जो बीज था वो मेरे दांत में अटक गया। सीड्स आर गुड टू ईट। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड इज किंडल। किंडल किंडल सुलगाना, जलाना, और इसके सिनोनिम्स हैं इग्नाइट, बर्न, लाइट, टॉर्च। Teachers always try their best to ignite, to kindle the best in every child. Next word is kinetic. Kinetic गति, और इसके synonyms है peppy, energizing, dynamic, powerful. Peppy, energizing, dynamic, powerful. Pedaling bicycle creates kinetic energy. Another word is knack. Another word is knack. इसके सिनोनिम्स है एप्टीट्यूड, स्पेशल स्किल, जीनियस, फ्लेयर। जब किसी में कोई कठिन काम करने की एबिलिटी या क्षमता किसी एक चीज के लिए ज्यादा हो तो उसको नैक कहते हैं। मोहित हैज अ नैक फॉर लीडरशिप, सो ही मे बिकम लीडर इन द फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड इज नेव। नेव नेव होता है बेईमान आदमी, अनट्रस्टवर्दी, हुंड, villain, monster. We must remain careful always because we are surrounded by knave people. हमें हमेशा ध्यान से रहना चाहिए क्योंकि हमारे इर्द गिर्द नेव, अनट्रस्टवर्दी, hounds, villain, monster लोग बहुत हैं। kudos, next word is kudos. kudos लिया गया है ग्रीक भाषा से। इसका ओरिजिनेट ये ग्रीक से हुआ था। इसका मतलब है किसी भी उपलब्धि पे शाबाश देना, किसी भी उपलब्धि, किसी की उपलब्धि पे शाबाश देना। एंड synonyms for kudos are applause, claim, praise, prestige. Kudos to all those who won medals in Olympic. Kudos to all those who won medal for India in Olympics. Thank you for watching. Do like, share and subscribe the channel English Tutor.